दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल कहानियाँ मनभाती में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं कि हमें बार बार असफलता ही मिलती रहती है और ऐसे क्षणों में यदि हमने अपनी हिम्मत खो दी, हमने अपना आत्मविश्वास खो दिया, हमने अपना धीरज खो दिया, तो असफलता निश्चित हो जाती है। वो फिर हमें फेलियर ही मिलती रहती है। तो ऐसे क्षणों में यदि हम मजबूती से खड़े रहें और अपने कर्म करते रहें तो धीरे धीरे वो जो फेलियर है वो सक्सेस में बदल जाती है। तो आज मेरी कहानी का यही शीर्षक है कि फेलियर टू सक्सेस। दोस्तों, एक व्यक्ति था, राजेश नाम का व्यक्ति था। अच्छा खासा उसका बिजनेस चल रहा था। उसने अपनी मेहनत से अपने बिजनेस को खड़ा किया था, क्योंकि उसके पिता के पास भी बहुत पूंजी नहीं थी, बहुत मेहनती था। धीरे धीरे ऐसा हो गया कि उसकी जब शादी हुई, उसके बच्चे हुए, तो वो अच्छे से रहने लगा, लेविशली रहने लगा और खुशी खुशी रहता था। पत्नी भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर धीरे धीरे उसके बिजनेस में डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया। अब डाउनफॉल आया, पहले तो वो मेहनत करता रहा, फिर धीरे धीरे उसको लगा कि मैं इस तरह से बढ़ाऊँ या ऐसे बढ़ाऊँ, तो वो थोड़ा सा उसने कर्ज ले लिया, बैंक से लोन ले लिया, तो वो भी खर्च हो गया। पर तब भी उसको सक्सेस नहीं मिली, तो वो थोड़ा परेशान हो गया। ऐसे करते करते धीरे धीरे उसके सिर पर इतना लोन चढ़ गया कि अब तो उसको बस चारों तरफ अंधेरा दिखने लगा। तो धीरे धीरे उसने हिम्मत हार दी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाने लगा। ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, जब उनको कोई रास्ता नहीं सूझता। तो ऐसे ही किसी डिप्रेशन के क्षण में वो समुद्र के किनारे चला गया। सोचने लगा कि क्या करूं, मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूं, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पर फिर वो सोचता कि घर में बूढ़े माँ बाप हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, उनका क्या होगा, मैं तो चला जाऊंगा। पर क्या करूं, उसको कुछ नहीं सूझ रहा था। बस दिख रही थी तो समुद्र की लहरें दिख रही थी और बस वही अच्छा लग रहा था कि मैं उसमें अपने को खो दूं, उसमें समा जाऊं। और ऐसे ही क्षणों में, ऐसे नाजुक क्षणों में यदि किसी का सहारा मिल जाए तो वो क्षण बीत जाता है, तो आदमी सोसाइटी से हट जाता है। तो अचानक से एक आदमी आया और बोलने लगा, क्यों भाई, तुम मुझे बहुत परेशान दिखते हो। राजेश ने कहा, नहीं नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं, ठीक हूँ। उसने कहा, नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जो मन में, अंतर्मन में बहुत अंतर्द्वंद चल रहा है और तुम उससे जूझ रहे हो। और पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, और यदि तुम मुझे अपनी समस्या बताओ, प्रॉब्लम बताओ, तो क्या पता मैं अब तुम्हारी हेल्प कर दूं। तो अब बेचारा भरा तो बैठा था, उसको कुछ रास्ता तो सूझ नहीं रहा था। एकदम फट पड़ा, उसने अपनी पूरी बात बताई। उसने कहा, मुझे तो कहीं कोई सिरा नहीं दिख रहा और मुझे ऐसा लग रहा है कि बस मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूं, तभी मेरी समस्याओं का अंत है, नहीं तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। वो व्यक्ति थोड़ी देर चुप बैठा और फिर कहने लगा कि भले आदमी, जीवन समाप्त करने से समस्याओं का अंत कभी नहीं होता। वो समस्याएं तुम्हारे पास नहीं होंगी, पर उसकी डबल ट्रिपल रूप में तुम्हारे घर वालों के पास आ जाएंगी, है ना। तो समस्याओं से भागने से अच्छा है कि हम कोशिश करते रहें किसकी, अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। उसके लिए हमें अब पेशेंस चाहिए, हमें आत्मविश्वास चाहिए, हमें मेहनत चाहिए, सब कुछ चाहिए। पर हिम्मत ना हारो, हिम्मत अपनी बनाए रखो। तो चलो, मुझे समझ में आ गया तुम पर बहुत कर्ज है। उसने क्या किया, बैंक में अपनी पॉकेट से एक चेक बुक निकाली। चेक बुक से उसने एक चेक काटा 50 लाख का, सिग्नेचर किए, और उसने कहा, तुम मुझे बहुत ईमानदार दिख रहे हो, तो ऐसा करो, ये चेक रख लो, पर एक शर्त पर तुमको ये चेक दे रहा हूँ कि इस चेक का इस्तेमाल तभी करना जब तुमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। पहले कोशिश करना कि तुम्हारा बिजनेस बढ़े, और फिर जितनी ज़रूरत हो उतना ईमानदारी से निकालना और मेहनत करते रहना, कभी हिम्मत नहीं हारना, कर्मठ बने रहना। अगर आप ऐसा करो तो अवश्य ये चेक लेके जाओ, और हाँ, 1 साल बाद इसी समय इसी जगह हम फिर मिलेंगे। फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि अब क्या है, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा कर्ज भी पूरा हो जाएगा,
और इस रुपए से तुम्हें हेल्प भी मिल जाएगी। तो पहले तो उस व्यक्ति को, राजेश को, बहुत ही शर्म भी आ रही थी कि वो कैसे इतनी बड़ी अमाउंट ले ले, ना जान ना पहचान। पर बार बार उस व्यक्ति के इंसिस्ट करने पर कि मुझे पता है तुम नाजायज़ फ़ायदा इन रुपयों का नहीं उठाओगे, तो उसने रख लिया। और आते आते वो सोचने लगा, जब घर वापस जा रहा था, कि मैं कब विश्वासघात नहीं करूँगा, उनके विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। घर गया तो थोड़ा रिलैक्स मूड में था और बीवी को भी आश्चर्य हुआ, कहाँ इतने नकचड़े चिड़चिड़े से राजेश हो गए थे। तो उसने पूछा क्या बात है, तो उसने इस तरह से अपनी पूरी बात बताई। तो उसकी बीवी ने कहा कि उसने अनजान व्यक्ति ने हमारी इतनी मदद की, तो आप पर विश्वास करके तो चलो नए सिरे से हम फिर से मेहनत करते हैं और मैं भी आपकी पूरी हेल्प करूँगी। और हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, इस चेक को तभी यूज़ करेंगे जब हम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद होंगे या हमें लगेगा कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। और ऐसा सोच के उन्होंने चेक सेफली अलमारी में रख दिया और फिर नए सिरे से मेहनत करने लगे। अब पहले महीने मेहनत करते करते उनको ऐसा लगा कि जो बिज़नेस में डाउनफॉल आ रहा था वो अब थोड़ा सा कम हो गया है, तो उनकी थोड़ी हिम्मत बंधी। दूसरे महीने फिर उन्होंने मेहनत की, तो उस टाइम पर फिर उनको ऐसा लगा कि हाँ, अब थोड़ा सा प्रॉफिट आना शुरू हो गया है, घर की छोटी मोटी ज़रूरतों को हम इस प्रॉफिट से पूरा कर सकते हैं। ऐसा देख के उनमें फिर से एनर्जी आ गई, फिर वो मेहनत करने लगे। तो धीरे धीरे उनका जो बिज़नेस था, जो पटरी से उतर गया था, वो पटरी में आना शुरू हो गया। और साल भर होते होते अच्छे से उन्होंने अपना बिज़नेस सेट कर लिया और साथ ही साथ उन्होंने अपना कर्ज भी उतार दिया और घर के खर्चे भी चलते रहे। हाँ, पहले जैसे खूब क्या होता था, घूमना फिरना, फॉरेन ट्रिप, ये सब होते थे, वो सब फिजूल खर्ची उन्होंने बंद कर दी। सिर्फ घर की जो ज़रूरतें थी उनको पूरा किया और कर्ज उतारा। और साल भर तक वो भूल भी गए कि उनके पास 50 लाख का चेक पड़ा है। और 1 साल बाद उसी टाइम निश्चित समय पर वो वहाँ पर राजेश आया और बेसब्री से इंतजार करने लगा उस व्यक्ति की। तो नियत समय पर वो व्यक्ति भी आया। उसने कहा, क्यों भाई, क्या रहा, कितने पैसे उसमें से खर्च किए हैं? वो तो मेरा तय था कि मैं उन पैसों को भूल जाऊंगा। तो वो उसके पैरों पे गिर पड़ा उस राजेश, और उसने बोला कि भाई, तुमने मुझे इतना मेंटल सपोर्ट दिया कि मुझे तुम्हारे चेक की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और इतनी मेहनत की तो मेरा सब बिज़नेस अब पटरी पे भी आ गया और मेरा सारा कर्ज भी उतर गया। तो उस व्यक्ति ने चेक लिया और उसको फाड़ा और वहीं फेंक दिया। कह रहे, पता है ये चेक क्या था? मेरे पास इतने पैसे है ही नहीं कि मैं तुम्हें 50 लाख का चेक दे दूँ। 50 लाख रुपए तो मैंने कभी देखे ही नहीं, पर मैंने देख लिया था कि तुम बहुत डिप्रेस थे और तुमको एक मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत थी। मैंने तो सिर्फ तुमको एक मेंटल सपोर्ट दिया और उससे तुम्हारे अंदर हिम्मत बंधी और तुम अपने जो डिप्रेशन में डूब गए थे उससे ऊपर आ गए। और ये सब तुम्हारी ही मेहनत का फल है जो आज तुम फिर से खड़े हो गए हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि कभी भी असफलता से घबराना नहीं, कभी डिप्रेशन में नहीं जाना, कभी मेहनत करना नहीं छोड़ना, और कभी दिमाग में ये नहीं लाना कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम हमेशा फेलियर में ही हमें जीवन काटना पड़ेगा। यदि हम हार्ड वर्कर हैं और पेशेंस से हम काम करते रहेंगे तो कभी ना कभी हमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो ज़रूर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, और हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर लिखा करिए, जिससे मुझे पता चले कि मैं आगे की कहानियों में अपनी क्या क्या और कोशिश कर सकती हूँ या कुछ और नया क्या अच्छा ला सकती हूँ। और अगली कहानी तक के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।